मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम। कंफ्यूज मत करो सन, कंफ्यूजन में और ज्यादा मारीला। जब हिंदी सिनेमा अपने तथाकथित गोल्डन एरा की बात करता है तब अक्सर उसकी नज़र मुंबई तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन इसी देश में एक और इंडस्ट्री थी जो शोर कम करती थी पर ज़मीन से जुड़ी कहानियाँ कहती थी, भोजपुरी सिनेमा। अरे सनकी तो हम हैं। कम बजट, सीमित साधन और एक ऐसी ऑडियंस जो सिनेमा घर में सिर्फ फिल्म देखने नहीं बल्कि खुद को देखने आती थी। इसी लंबी धूल भरी लेन से एक नाम आगे बढ़ता है, पवन सिंह। पवन सिंह का सफर किसी चमकदार लॉन्च से शुरू नहीं हुआ था, न कोई बड़ा बैनर, न मीडिया का शोर। राजा नाम है हमार, राजा सबके दिल पे राज करी ले। शुरुआती दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री खुद अपनी पहचान तलाश रही थी। कहानियां ज्यादातर लोक भावना, पारिवारिक संघर्ष और सामाजिक टकराव के इर्द गिर्द घूमती थीं। आगे एक शब्द भी बोल ले तय अपन चेहरा ना पहचान पाई। ऐसे माहौल में एक कलाकार के लिए खुद को साबित करना आसान नहीं था। पवन सिंह की खासियत ये थी कि वो सिर्फ अभिनेता नहीं थे, उनकी आवाज में वही देसीपन था जो भोजपुरिया समाज की रगों में दौड़ता है। फूला झाड़ी बारू पापा के लैला पुदीना। शुरुआत में उन्होंने फिल्मों से ज्यादा गीतों के जरिए पहचान बनाई। कौने बदरा से कजरा चुरैलू सारे तू तो पंख पियर फराक। ये गीत किसी फिल्म के प्रमोशन टूल नहीं थे बल्कि अपने आप में कहानी थे, गांव प्यार, तकरार और दर्द की कहानियां। इस दौर की फिल्मों की स्क्रिप्ट अक्सर साधारण होती थी, लेकिन निर्देशक और लेखक एक बात समझते थे, ऑडियंस की नब्ज। यही वजह थी कि पवन सिंह को धीरे धीरे उन किरदारों में देखा जाने लगा जो ना तो पूरी तरह हीरो थे और ना ही सिर्फ गायक। वो आम आदमी की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने लगे। ये लंबी लेन यहीं खत्म नहीं होती, यही वो रास्ता है जो आगे चलकर उन्हें स्टारडम की चौखट तक ले जाता है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी हीरो पूजा के। भोजपुरी सिनेमा में कई अभिनेता आए, लेकिन बहुत कम ऐसे रहे जिनकी आवाज उनके चेहरे से पहले स्टार बन गई। बने के जदी देखा तारू सपना तो एक बात मन में बैठा न चाल तुहार मत वाली गजरा गजरा कान। इसी मोड़ पर पवन सिंह का सफर अलग दिखता है। इस इंडस्ट्री में जहां अभिनेता अक्सर फिल्मों के सहारे गायक बनते थे, वहीं यहां गायक पहले बना, अभिनेता बाद में। तोहरा राजा जी के दिलावा टूट जाए। यही फर्क उनकी लंबी लेन को दिशा देता है। पवन सिंह के शुरुआती गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, वो लोक संस्कृति की एक्सटेंशन थे। शादी, ब्याह, मेलों, बसों और रेडियो से होते हुए ये गाने सीधे लोगों की जिंदगी में घुस गए। जब लॉलीपॉप लगा ले जैसे गीत आए तो उन्होंने भोजपुरी म्यूजिक का दायरा बदल दिया। ये सिर्फ एक हिट गाना नहीं था बल्कि एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जिसने इंडस्ट्री को ये एहसास कराया कि गाना अब फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि फिल्म से बड़ा हथियार बन सकता है। यहीं से फिल्म मेकरों की सोच बदलती है। Film Zone, a complete production house.
लेखक और निर्देशक समझने लगते हैं कि अगर कहानी साधारण भी हो लेकिन संगीत और आवाज़ दर्शकों से जुड़ जाए तो फिल्म को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पवन सिंह की आवाज़ में जो खुरदुरापन था वही उनकी ताकत बना। गा के चोली गिराए बिजुरी फागुन में रंग बरसा रही है, लोहा का बेड है लगाना। ये आवाज़ ना तो शास्त्रीय थी ना ही पॉलिश्ड, बल्कि बिल्कुल वैसी जैसे सड़क और खेतों से आती है। इस दौर में फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते समय गानों को खास जगह दी जाने लगी। कई बार तो कहानी का मोड़ ही गीतों के इर्द गिर्द बुना गया। ये एक तरह से सिनेमा की मजबूरी भी थी और समझदारी भी। पवन सिंह इस सिस्टम का उत्पाद नहीं बने, बल्कि सिस्टम धीरे धीरे उनके हिसाब से ढलने लगा। यहाँ से उनकी लंबी लेन एक नए मोड़ पर आती है, जहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि गाना हिट है या नहीं, बल्कि ये कि क्या वो गायक अब पर्दे पर कहानी उठा सकता है। गायक के रूप में पहचान बनने के बाद असली सवाल यही था, क्या ये आवाज़ पर्दे पर किरदार भी उठा सकती है। भोजपुरी सिनेमा में ये जोखिम नया नहीं था। छोटा सा कपड़ा है भारी हम रोक देनी पे हाथ। लेकिन हर बार सफल भी नहीं रहा। कई गायक आए, गाने हिट हुए, पर अभिनय की कसौटी पर वे टिक नहीं पाए। यही वो मोड़ था जहां पवन सिंह की लंबी लेन या तो टूट सकती थी या और मजबूत हो सकती थी। अपने इलाका में गली के कुत्ता भी अपना के शेर समझेला। शुरुआती फिल्मों में उन्हें अक्सर सीधे सादे जमीन से जुड़े किरदार मिले। ये किरदार ना तो बहुत परतदार थे और ना ही पूरी तरह सिनेमाई, लेकिन यही साधारणपन उस दौर की जरूरत भी था। लागल आके करजवा में नैना के बान। फिल्म रंगली चुनरिया तेरे नाम जैसी कहानियां प्रेम और सामाजिक बंधनों के इर्द गिर्द घूमती थीं। इस फिल्म की कहानी ग्रामीण परिवेश में रची गई थी, जहां प्रेम सिर्फ भावना नहीं बल्कि टकराव भी था। इसके निर्देशक ने किरदारों को बड़ा नहीं बल्कि भरोसेमंद रखने की कोशिश की और लेखक ने संवादों को जमीन से जोड़े रखा। पवन सिंह का अभिनय यहाँ किसी स्टार की तरह नहीं बल्कि एक परिचित चेहरे की तरह सामने आया। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वे किरदार पर हावी नहीं होते थे। न ज्यादा नाटकीयता न अनावश्यक हीरोइज्म। यही कारण था कि दर्शक उन्हें अपने जैसा मानने लगे। इस दौर में निर्देशक और लेखक दोनों एक सीमित दायरे में काम कर रहे थे। बजट कम था, तकनीक सीमित थी, लेकिन कहानी कहने की जरूरत ईमानदार थी। पवन सिंह ने इसी ईमानदारी को अपनी ढाल बनाया। अभिनय में कमियां थी, लेकिन कोशिश साफ दिखती थी, सीखने की कोशिश। यही वो चरण था जहां तय हुआ कि ये सफर जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। से भइल काटा हरावा हो। गायक से अभिनेता बनने की ये प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन इसी संघर्ष ने उनकी लंबी लेन को दिशा दी। किसी भी अभिनेता के करियर में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती बल्कि उसकी छवि तय कर देती है। पवन सिंह के मामले में भी यही हुआ। ये वो दौर था जब उन्हें सिर्फ गायक या प्रयोगधर्मी अभिनेता नहीं बल्कि फिल्म को कंधा देने वाला चेहरा माना जाने लगा। भोजपुरी सिनेमा में उनकी एक निर्णायक फिल्म मानी जाती है, प्रतिज्ञा। भगवान बड़ी। इस फिल्म की कहानी बदले और न्याय के पारंपरिक ढांचे में लिखी गई थी, लेकिन इसे साधारण बनने से बचाया इसके लेखक की स्पष्ट सोच और निर्देशक अरविंद चौबे की पकड़ ने। जवान बात बसवर की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो हालात से लड़ता है, सिस्टम से नहीं। यही बात इसे दर्शकों के बीच ले जाती है। पवन सिंह का किरदार यहाँ किसी अतिमानवीय हीरो की तरह पेश नहीं किया गया।
लेखक ने उसे सीमाओं वाला इंसान रखा, गुस्सैल, भावुक और कई बार असहाय। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले। निर्देशक ने कैमरे को किरदार से ऊपर नहीं जाने दिया। नतीजा ये हुआ कि फिल्म में एक संतुलन दिखा, कहानी, संवाद और अभिनय का। इसके बाद आई फिल्मों में भी एक पैटर्न साफ दिखता है। चाहे पारिवारिक ड्रामा हो या एक्शन आधारित कथानक, पवन सिंह को अक्सर ऐसे किरदारों में रखा गया जहां भावनात्मक वजन जरूरी था। कई फिल्मों में कहानी भले ना रही हो, लेकिन प्रस्तुति ने उन्हें अलग बनाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौर की फिल्मों में गीत सिर्फ मसाला नहीं थे, वे कहानी को आगे बढ़ाने का साधन बने। गायक होने का फ़ायदा यहाँ साफ दिखता है, लेकिन पवन सिंह इसे अपनी बैसाखी नहीं बनने देते। हर दम, हर पल, हर दिन तोहे याद। अभिनय और संगीत के बीच संतुलन बनाए रखना ही इन फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत बनी। लाल लिपस्टिक देख के देरी हो गया सारा। यहीं से उनकी लंबी लेन में एक बात साफ हो जाती है, अब यह सफर संयोग नहीं, रणनीति बन चुका है। कमर लचकाई के, बिजुरिया गिराई के, बोतली खोली थी होश में